सोशल मीडिया के इस दौर में कैमरे के यूजेस और उसके इम्पोर्टेंस से हम सभी अवगत हैं। जब भी कैमरा ख़रीदने जाते हैं तो लेंसेज की क्वालिटी की चर्चा ज़रूर करते हैं, क्योंकि जितने अच्छे लेंस होंगे उतनी ही अच्छी हमारी फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी होती है। उसी तरह हम अपने सराउंडिंग में ओल्ड एज लोगों को मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या स्टडी करते हुए देखते हैं। वहाँ उस मैग्नीफाइंग लेंस में भी एक लेंस लगा हुआ है जिसके थ्रू स्मॉलर लेटर या वर्ड्स मैग्नीफाई करके बड़े हो जाते हैं और उसे देखने में आसानी होती है। हम में से बहुत लोग स्पेक्टेकल्स का यूज़ करते हैं और उसमें भी लेंस का यूज़ किया जाता है और उस लेंस के यूज़ के थ्रू हम डिफेक्ट्स ऑफ विज़न को करेक्ट कर पाते हैं। उसी तरह बायो के लैब में जब हमें सेल्स को देखने की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप में भी लेंस का यूज़ किया जाता है। हेवनली बॉडीज़ को देखना हो तो भी हम लेंस के थ्रू टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं, यानी टेलीस्कोप में भी लेंस लगा हुआ रहता है, यानी टेलीस्कोप बनाया जाता है लेंस के थ्रू और वहाँ पर हम हेवनली बॉडीज़ को आसानी से टेलीस्कोप के यूजेस से देख पाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेंस का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ पर अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना हो तो इन लेंसेज के थ्रू इन सब चीज़ों को देख पाना मुश्किल हो जाएगा। आइए समझते हैं लेंस किसे कहते हैं और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है। वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्फेरिकल लेंसेज यानी एक से ज़्यादा टाइप का लेंस होता है एंड रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल lenses. Is that clear? So सबसे पहले तो समझेंगे कि स्फेरिकल लेंस किसे कहते हैं। स्फेरिकल लेंस एक्चुअली ये जो लेंस है स्फेरिकल लेंस या सिंपली आप उसे लेंस भी कहते हैं। इज दैट ओके? तो ये होता क्या है? इट इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? इट इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मटेरियल हो सकता है ग्लास, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फाइबर हो सकता है, या और भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ETC लिख देता हूँ। सो इट इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड by spherical surfaces, bounded by spherical surfaces। टू कम से कम दो कर्व्ड सरफेस तो होगा ही, टू कर्व्ड सरफेसेस होना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस मतलब दो कर्व्ड सरफेस तो होना ही चाहिए। सो फिर से समझ लीजिए, इट इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल
वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल किस चीज़ का हो सकता है? ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक फाइबर हो सकता है, या और भी केमिकली किसी चीज़ को बनाया जाए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। बाउंडेड बाई एस्फेरिकल सरफेसेस, यानी दो सरफेस तो कम से बाउंड करने का मतलब ही होता है कि कम से कम दो सरफेस होना चाहिए। सो टू कर्व्ड सरफेस वहाँ पर होना चाहिए। अब एक चीज़ बार बार यूज़ किया जा रहा है, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल बहुत जगह यूज़ कर लिया मैंने, 2-3 जगह तो यूज़ कर ही लिया। सो ये क्या है एस्फेरिकल? आइए उसे समझते हैं फिगर के थ्रू। मान लेते हैं कि दो एस्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक का सेंटर C1 है और दूसरे का सेंटर C2 है। इसको ओवरलैप कराने के दो तरीके हैं, या तो ये दोनों इंटरनली ओवरलैप करे, ठीक है। देख लीजिए, एक का सेंटर C1 है और दूसरे का सेंटर C2 है, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और दूसरे का R2 होगा। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, जस्ट इसे आप समझ लीजिए, फिर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ R1 एंड R2। तो अगर ये दोनों इंटरनली ओवरलैप करता है तो कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग हो जा रही है। ओके, ये आपका C1 है और यहाँ मान लेते हैं कि C2 है। यानी पहले एस्फेरिकल ग्लास का या प्लास्टिक फाइबर का सेंटर C1 ये, और दूसरे एस्फेरिकल जो शेप है उसका सेंटर C2। इज़ दैट ओके? अब आप देखिए, इंटरनली ओवरलैप करने से ये पोर्शन कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से कट कर लीजिए ये पोर्शन से, तो ये कैसा दिख रहा है? अब आपको ये पोर्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि लाइट जब फॉल करेगी तो वो ये वाला जो आउटसाइड पोर्शन है, चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है कम्प्लीटली, तो लाइट इधर से भी फॉल कर सकती है, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी फॉल कर सकती है। तो आप देखिए कि ये जो कर्व्ड आउटसाइड पार्ट है, चाहे वो इस एस्फेरिकल ग्लास के थ्रू मिला हो या इधर वाला राइट साइड वाला कर्व्ड पार्ट है जो कि इस एस्फेरिकल ग्लास के थ्रू मिला है, दोनों ही कन्वेक्स शेप का दिखता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब आप मिरर के केस में स्टडी करते थे तो वहाँ इंटरनल पार्ट पॉलिश कर दिया जाता था, और जब एक्सटर्नल कर्व्ड साइड जो आउटसाइड का यूज़ किया जाता था, तो इस तरह के मिरर को आप क्या कहते थे? कॉन्वेक्स मिरर कहते थे, ठीक है। जब कर्व्ड आउटसाइड पार्ट यूज़ कर लिया जाता था तो उसे आप कॉन्वेक्स कहते थे। तो यहाँ भी देखिए वैसा ही कर्व्ड आउटसाइड पार्ट आप रेफ्रैक्शन के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। देयरफॉर इस लेंस को, जो कि दो एस्फेरिकल ग्लास के इंटरनली कट करने के कारण मिला है, उसे आप क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इज़ दैट ओके नाउ? देख लीजिए, एक एस्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये, दूसरा एस्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये, और दोनों ने ओवरलैप किया, इंटरनली ओवरलैप किया, और उस ओवरलैप के कारण एक ऐसा कॉमन पोर्शन मिलता है जिसको कट करके आपने अलग कर लिया। और चूँकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो राइट साइड से भी पॉसिबल है और लेफ़्ट साइड से भी पॉसिबल है। और कर्व्ड आउटसाइड पोर्शन आप यूज़ कर रहे हैं एज अ रिफ्रैक्शन सरफेस, देयरफॉर इसका नाम क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब ये डिसाइड करना है कि दिए हुए लेंस का एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पे है। तो आप क्या कीजिए, C1 से C2 को मिला दीजिए, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फीयर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड स्फीयर, दोनों को एक लाइन के थ्रू मिला दीजिए। और ये जो पॉइंट है एट द एक्सट्रीम एजेस,
उस दोनों को भी मिला लीजिए। मिला लिया आपने। देखिए एक कॉमन पॉइंट बन रहा है एट इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? यही पॉइंट जो है, जो एग्जैक्ट कहाँ पे मिला है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड स्फीयर, दोनों को मिलाने वाली लाइन, और जो एक्सट्रीम एज यानी जहाँ पर ओवरलैप का पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट से मिला देने वाली लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट ओके? सो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इट इज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द गिवन लेंस। इज दैट क्लियर नाउ? सो एक चीज और है, और वो है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों स्फीयर का आप कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ लाइन, देन ये जो लाइन बन गई है अब, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ठीक है, ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लाइन खींची है आपने? फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो लाइन खींची है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो ऑप्टिकल सेंटर इज एग्जैक्ट सेंटर और द सेंटर ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और कैसे निकाला गया है वो आपको दिख रहा है। तो एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं कि जब ये स्फेरिकल लेंस जो है एक्सटर्नली आपस में कनेक्ट करता है। एक्सटर्नली, यहाँ पर ये इंटरनली कर गया था, अभी एक्सटर्नली करते हुए हम लोग देखना चाहते हैं, और उसे देखना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा एक स्फेरिकल ग्लास, सेंटर C1, और क्लोज बाई दूसरा आप रख लीजिए ग्लास। ठीक है, तो इसका सेंटर C2 यहीं डालते हैं। ठीक है, अब ये एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। तो बाहर से एक लाइन ऐसी खींच लीजिए। ठीक है, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, ये भी ग्लास का ही बना हुआ होगा पोर्शन। अब ये एक्सटर्नली अटैच कर गया। ठीक है, अगर इस पोर्शन को आप काट कर निकाल लें, ठीक है, तो कैसा दिख रहा है आपको? कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इज दैट ओके? अब फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर दीजिए। क्या हो गया? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर भी ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब इसका भी तो ऑप्टिकल सेंटर डिसाइड करना है हमें। तो ऑप्टिकल सेंटर पहले ही मैंने बता दिया है कॉन्वेक्स के केस में कि आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर कैसे डिसाइड करते हैं। C1 से C2 को मैच कर देते हैं, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है A to B, ठीक है, एक लाइन वहाँ से खींच लेते हैं और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये साइड्स के फॉर्म में है। ये जो किनारा है, एज है, वो साइड के फॉर्म में है, और ऑलमोस्ट जो है दोनों इक्वल रहता है। तो आप ऐसा करें, इसका मिडिल पॉइंट ढूंढ लें। ठीक है, ज्योमेट्री के थ्रू ढूंढना आसान रहता है, जहाँ पर साइड को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, और इसको मिला दें। ये मिलाने वाली लाइन, लेट दिस लाइन बी AB। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कहीं एक पॉइंट पर मीट कर गया, और यही वो पॉइंट है जो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट ओके? सो दोनों जो आपने देखा लेंस, ये
दो स्फेरिकल मटेरियल जब इंटरनली एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो क्या मिल गया था आपको, जो ये बाहरी किनारा है, बाहरी कर्व्ड सरफेस है, आप उसका यूज़ करते थे, देयरफॉर इसका नाम कन्वेक्स लेंस हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे जब एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो याद कीजिए कनकेव मिरर का केस, यहाँ क्या था, बाहरी साइड पॉलिश था और इंटरनली कर्व्ड पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज़ होता था। देख लीजिए क्या वैसा ही शेप यहाँ है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि रे ऑफ लाइट लेफ़्ट से भी आ सकती है, चूँकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, और राइट से भी आ सकती है। लेकिन ये पोर्शन या इधर से देखिए या इधर से देखिए, ये क्या है, कनकेव पोर्शन है। देयरफॉर इसे कौन सा लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, सो दो चीज़ क्लियर हो गई है आपको। एक तो ये कि इंटरनली अगर दो स्फेरिकल मटेरियल कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, और एक्सटर्नली अगर दोनों एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट कर रहा हो तो क्या मिलेगा, हमें कॉन्केव लेंस मिलेगा। अगर दोनों सेंटर को या इस केस में या इस केस में मिला दें तो हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है, एक लाइन जो एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है। और ऑप्टिकल सेंटर क्या है, वो मिडिल या सेंटर ऑफ द गिवन लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर की एक और खूबी होती है जो अभी जस्ट मैं बता देता हूँ। पहले दोनों लेंस को साइड बाय साइड में पहले आपको दिखा दूँ। सो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दूसरा हो गया ये शेप। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मिडिल में थिकर है और एजेस पे थिनर है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। नाउ यहाँ देख लीजिए जो कनकेव लेंस है उसके केस में ये क्या है, एजेस पे थिकर है, थिकर एट द एजेस, ओके, एंड थिनर इन द मिडिल। सो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस एंड concave lens is thicker at the edges and thinner in the middle. Is that okay? Now क्वेश्चन ये arise होता है कि ऑप्टिकल सेंटर को कैसे पहचानेंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर के बारे में रे ऑफ लाइट के थ्रू समझते हैं। ऑप्टिकल सेंटर दोनों ही केस में, या तो ये केस हो या ये केस हो, इट इज़ दैट पॉइंट, it is that point, और कौन सा पॉइंट है ये, इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है,
कौन सा पॉइंट है? इमेजिनरी पॉइंट, थ्रू विच रेज ऑफ लाइट और रेज ऑफ लाइट passes without any bending और डेविएशन। यानी वो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिससे रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट विदाउट बेंडिंग या विदाउट डेविएशन क्रॉस कर जाती है। ओके, सो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रही होगी तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे फॉल कर रही होगी तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। यहाँ भी इस केस में अगर वो ऐसे एग्जैक्ट फॉल कर रही होगी तो ये निकल जाएगी, अगर इधर से जा रही होगी तो ऐसे निकल जाएगी। यानी अनडेविएटेड जो रे ऑफ लाइट निकल जाए दिए हुए किसी भी लेंस के सेंटर से, तो सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, जिस इमेजिनरी पॉइंट से कोई रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट अनडेविएटेड निकल जाए उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इज दैट ओके? आइए नेक्स्ट चीज़ें इसमें समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को सिंपली फोकस भी कहते हैं और फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी कहते हैं, या सीधे सीधे मैं लिखता हूं यहाँ पे फोकल लेंथ। ठीक है, दोनों लेंसेस के थ्रू समझेंगे। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस में ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। सो प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। एक चीज़ मैं बताना भूल गया पीछे कि ऑप्टिकल सेंटर को किस लेटर से डिनोट करते हैं? सी लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर का जो डिनोशन होता है, डिनोट करने का तरीका, वो है लेटर सी से। ये हो या ये हो, दोनों को ही सी लेटर से डिनोट किया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय लेटर सी। ठीक है, तो इस लेटर से आप डिनोट करते हैं। देयरफॉर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। बार बार मैं लिखूंगा नहीं, अब सी लेटर डायरेक्ट लिख दूंगा। सो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है दिए हुए लेंस पे, और ये आपने मिला लिया है एजेस को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। और इसलिए मिला लिया है कि हम बेंडिंग जो है इसी लाइन के अलोंग दिखाएंगे, यानी यहाँ से लाइट को, रेज ऑफ लाइट को मुड़ते हुए दिखाएंगे। तो ये यहाँ गया, ठीक है, और मुड़ के एक पॉइंट पे आ गया, ये यहाँ गया और मुड़ के उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये जो इंसिडेंट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ आया और कहाँ चला गया? ये कुछ ऐसे चला गया। ठीक है, ये यहाँ आया और कुछ ऐसे निकल गया। ठीक है, देख लीजिए, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है दिए हुए कॉन्वेक्स लेंस में, वो दूसरी तरफ एक ही पॉइंट पर मीट करती हुई
कहाँ नज़र आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे नज़र आ रही है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस कहते हैं, और इसे एफ लेटर से डिनोट करते हैं। या तो आप प्रिंसिपल फोकस बोलिए या सिंपली फोकस बोलिए। अब ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ तक की दूरी? फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन C and F is called focal length. C and F is called, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, is called focal length. This is F, focal length. मैंने पहले ही बोला कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो लेफ्ट साइड से भी रे इंसिडेंट हो सकती है और राइट साइड से भी इंसिडेंट हो सकती है। आइए राइट साइड से भी आप देख लीजिए। ओके, राइट साइड से जब आप देखेंगे तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सी और रे ऑफ लाइट लेफ्ट से ऐसे इंसिडेंट हो रही है। और मैंने आपको कहा कि बेंडिंग के लिए बेटर है कि आपकी बेंडिंग अच्छी दिखे, इसीलिए एजेस वाले जो पॉइंट है उनको कनेक्ट कर लीजिए और वहाँ से बेंड होते हुए रे ऑफ लाइट को दिखाइए। ठीक है, ये बेंड कर गई, यहाँ तक आई, ये बेंड करके इसी पॉइंट पर चली आई, यहाँ तक आई, बेंड करके इस पॉइंट पे आ गई, यहाँ तक आई और बेंड करके इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो आप देखिए ये जो मीटिंग पॉइंट है, किसकी मीटिंग पॉइंट? जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिए हुए कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट हुई, बेंडिंग के बाद वो सारी रेज एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट कर रही है, इसी पॉइंट को फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, एफ लेटर से डिनोट करते हैं। अब यही डिस्टेंस जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो ये डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस, ठीक है, क्या कहलाती है ये डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इसे एफ लेटर से डिनोट करते हैं। सो आप देख लीजिए कि पहले वाले केस में आपने जब लेफ्ट से इंसिडेंट कराया था तो एक फोकस यहाँ मिला था आपको, और जब राइट से रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया तो दूसरा फोकस आपको कहाँ मिला? यहाँ मिला। किधर? लेफ्ट साइड में मिला। इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंट लेंसेज में, या लेंस तो ट्रांसपेरेंट होते ही हैं, उसमें दो फोकस हर बार हमें मिलेगा। ठीक है, सो दिए हुए लेंस को जब भी आप ड्रॉ कीजिए तो आपको दो फोकस ड्रॉ करना है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, और दोनों की दूरी जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाली की दूरी और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाले की दूरी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और चूंकि दोनों ही प्रिंसिपल फोकस या फोकस है और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक को F से अगर डिनोट करते हैं, दूसरे को F डैश से डिनोट कर दिया कीजिए। ओके, अब आइए चलते हैं कनकेव लेंस पे। कनकेव लेंस। ओके, ये रहा आपका कनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस नाम क्या देना है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि रे ऑफ लाइट लेफ्ट से भी इंसिडेंट हो सकती है और राइट से भी इंसिडेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ भी एक इमेजिनरी लाइन खींच लीजिए पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, सो दैट कि वहाँ से आप बेंडिंग दिखा सकिए आसानी से, ठीक है। तो ये थोड़ा परफेक्शन लाने के लिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ देखिए रेयरर है और ये डेंसर है, फिर डेंसर और रेयरर है, तो 2 बार बेंड करेगी और ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट दिखा सकते थे, तो ज़्यादा परफेक्शन से आपका जो रे डायग्राम होता वो ज़्यादा परफेक्शन से दिखता आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक जो इमेजिनरी लाइन है वो खींच लिया कीजिए, ठीक है। तो ये रहा रे ऑफ लाइट। अब इसको जब पीछे की तरफ आप प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, सभी में देख लीजिए पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये ऐसे थोड़ी सी ले जाइए, थोड़ी तिरछी होनी चाहिए थी ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी जब यहाँ फॉल करती तो निकल जाती है ऐसे, पीछे की तरफ आप लेके जाते तो कुछ ऐसा ये दिखता आपको, ठीक है। ये इज दैट ओके। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर सभी एक पॉइंट पर जब पीछे की तरफ रिट्रेस कर रहे हैं तो एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट क्या कहलाती है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहलाती है। प्रिंसिपल फोकस या सीधे सीधे फोकस कह सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इसमें राइट साइड से भी हो सकती है, ठीक है। यानी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किधर से हो, राइट डायरेक्शन से हो। तो जैसा मैंने कहा कि एक इमेजिनरी लाइन खींच लीजिए और इस पर आप यहाँ तक लाइए और वहाँ से मुड़ता हुआ दिखाइए, ठीक है। उसी तरह यहाँ तक लाइए और वहाँ से मुड़ता हुआ दिखाइए, और जब इसको पीछे की तरफ आप प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा और ये भी कुछ ऐसा जाएगा। लाइन लंबी कर लीजिए। दिस इज़ कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। यानी आप देखिए कि आपको पीछे की तरफ उस लाइन को ले जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि आपने उसे रीट्रेस किया है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये लाइंस खुद ब खुद मिल रही थी, एक्चुअल मिल रही थी ये, ठीक है। तो जो भी अगर एक्चुअल कोई रे ऑफ लाइट मीट करती हो तो वहाँ पर वो रियल मीटिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यानी इमेज भी बनेगा खुद के मीटिंग के इंटरसेक्शन के कारण। आपने उसे पीछे खुद से रीड्रॉ नहीं किया है या रीड्रॉ करके दूसरी तरफ नहीं ले गए हैं, तो जब रियल सेंस में वो इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज बनता है। और जब खुद से नहीं इंटरसेक्ट करता है, रीड्रॉ करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो वर्चुअल इमेज बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया फोकस और सेंटर। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर f। तो देखिए एक फोकस इसमें इधर हो गया राइट साइड में और दूसरा किधर है, लेफ्ट साइड में। और एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं है बल्कि आपने रीट्रेस किया है। ये भी एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं है बल्कि आपने रीट्रेस किया है। इसका मतलब है कि कनकेव लेंस में भी 2 फोकस होना चाहिए, या कनकेव लेंस में भी 2 फोकस होता है। तो आप जब भी कभी फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको दोनों फोकस को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस ये और दूसरा फोकस ये। याद रखिएगा दोनों ही फोकस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए फॉर द गिवन लेंस, ठीक है। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, ठीक है। अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अगर एक फोकस को F से डिनोट करते हैं तो दूसरे को F' से कर दीजिए। और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई। यहाँ से ये C था आपका, यहाँ
और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों इक्वल है। ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस कुछ अलग हो जाए और ये डिस्टेंस कुछ अलग हो जाए। अभी जो आपको स्टडी करनी है बाद में वो अलग हो सकता है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, सो अब आपने प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इमेज ट्रेसिंग कैसे हो सकती है। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। ओके, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। सबसे पहले देख लेते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं पहला। इसमें 3 रूल है, याद कीजिए। ऐसा कनकेव मिरर के केस में भी आपने पढ़ा था। ओके, नाउ ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये एक फोकस एफ डैश और दूसरा फोकस एफ। ओके, सो अगर रे ऑफ लाइट लेफ्ट से इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा था एक इमेजिनरी लाइन अपने फिगर को एग्जैक्ट दिखाने के लिए खींच लिया कीजिए, ठीक है। नहीं भी खींचेंगे तो कोई बात नहीं है। अब रे यहाँ से गई और कहाँ मुड़कर चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। ये रहा आपका फोकस। सो पहला रूल क्या कहता है, एनी रे ऑफ लाइट विच falls parallelly or incident parallelly to the principal axis on the given convex lens after refraction passes through the focus। यानी कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी कॉन्वेक्स लेंस पे, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से क्रॉस कर जाएगी, फोकस से क्रॉस कर जाएगी। ये पहला रूल हो गया, रूल 1। सेकेंड रूल जस्ट इसका रिवर्स। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फर्स्ट फोकस एंड दिस इज अनदर फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो फोकस पर ही प्रोजेक्ट होगी, ठीक है, तो प्रोजेक्ट होकर वो लेंस में एंटर करेगी और एंटर करने के बाद, ठीक है, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो जस्ट इसका रिवर्स हो गया। यहाँ आपने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर गई, और यहाँ फोकस से होकर गुजर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। दोनों एक दूसरे के रिवर्स। और थर्ड रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट एग्जैक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी तो वो अनडेविएटेड निकलेगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने शुरू में ही ऑप्टिकल सेंटर के डेफिनेशन में बता दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप रेज को लेफ्ट से ही दिखाइएगा जैसा मैंने किया हुआ है, आप राइट से भी शो कर सकते हैं। राइट से भी शो करने के लिए आप इधर से रे ऑफ लाइट को दिखा दीजिए, ये इमेजिनरी लाइन ले लीजिए, यहाँ से आकर ये बेंड करेगी और वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। सो आप राइट से लेकर भी कर सकते हैं। इज दैट ओके? नाउ ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें यही 3 रूल है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, ठीक है। इमेज के लिए कम से कम 2 रे आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही हो या होती हुई नजर आएंगी, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देख लेते हैं कॉन्केव लेंस का केस। कॉन्केव लेंस, ओके। इसमें भी
सारे रूल्स वैसे ही हैं, जस्ट ट्रेसिंग का आपको ध्यान रखना है। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही हैं दिए हुए कॉनकेव लेंस में, तो वो यहाँ से जाने के बाद ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ जाती हैं। तो अगर आप पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, दिस इज एफ डैश एंड दिस इज एफ, एक फोकस ये और दूसरा फोकस ये, तो अगर आप उसे पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से होकर गुजरती हुई नज़र आएगी। रूल 2 जस्ट इसका रिवर्स, ये आपका कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर सी। अब ये कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रोजेक्ट कीजिए आप किसी एक फोकस पे प्रोजेक्ट हो, ठीक है, तो ये फोकस पे प्रोजेक्ट हो रही है, अगर आप इसको ट्रेस करेंगे यहाँ तक फोकस पे प्रोजेक्ट हो गई, तो ये क्या होगा, इसमें एंटर की और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इज दैट ओके? सो जस्ट इसका रिवर्स हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है कि अगर उसे पीछे की तरफ रिट्रेस कर दिया जाए तो वो फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है। और अगर फोकस पे प्रोजेक्टेड है, ठीक है, इंसिडेंट रे कहाँ प्रोजेक्टेड है, फोकस पे, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। रूल थर्ड कॉमन है सभी के लिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है, चाहे वो लेंस कोई सा भी हो, तो वो एग्जैक्टली अनडेविएटेड उसी लाइन को फॉलो करते हुए निकल जाती है, ठीक है। मैंने लेफ्ट से रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट होते हुए दिखाया है तीनों केस में, ठीक है। आप चाहें तो राइट से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट की तरफ से भी रे को इंसिडेंट होता हुआ दिखा सकते हैं। ये रहा, राइट की तरफ से आ रहा है, ये बेंड करेगा, यहाँ आकर बाहर की तरफ निकल जाएगा, पीछे प्रोजेक्ट करेंगे, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते चले जाएंगे और ये वहाँ पर फोकस पर नज़र आएगा, ठीक है। सो दोनों तरफ से ही पॉसिबिलिटी है, चूँकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। सो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कनकेव लेंस भी आपने सीख लिया। आइए अब सीखेंगे इमेज ट्रेसिंग। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, जैसे आपने देखा पीछे कनकेव मिरर का केस, वहाँ पर 6 टाइप के इमेज ट्रेसिंग को आपने समझा था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ओके, सो आइए इमेज और इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक बात मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। जैसा कि आपने मिरर के केस में देखा था, वहाँ कनकेव मिरर का जो दूसरा नाम था वो कन्वर्जिंग मिरर था। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों है? इसलिए कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल जाती है। रिफ्रैक्शन के बाद यानी बेंडिंग के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। तो ऐसी जितनी चाहे मर्जी रे खींच लें, ठीक है, और वो बेंड करके कहाँ से निकलेगी, उसी पॉइंट से निकलेगी, ठीक है, उसी पॉइंट से वो निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए तो आपको लगेगा कि रेज ऑफ लाइट
रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट हो रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई नज़र आ रही हैं। सो अगर आप इस पॉइंट पर खुद को प्लेस कर दें तो आपको लगेगा कि डिफरेंट डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट एक जगह आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, यानी वो डिफरेंट डायरेक्शन से क्या है, रे ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रही है और ये उसकी मीटिंग पॉइंट कौन सी हो गई, फोकस हो गई। देयरफॉर ये जो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं एक जगह पर, इसीलिए इस पॉइंट को कन्वर्जिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट। और चूँकि रे ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से आकर एक जगह पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं, देयरफॉर इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आप ये राइट साइड से भी इंसिडेंट करा के इस तरफ दिखा सकते हैं, यानी सारी रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं, देयरफॉर इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। आइए इमेज ट्रेसिंग को समझते हैं। फर्स्ट इमेज ट्रेसिंग, ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, ये रहा हमारा एक फोकस राइट साइड में, दूसरा फोकस एफ डैश लेफ्ट साइड में, और बहुत सारे कारणों से चूँकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर शो नहीं करते हैं, तो इस दिए हुए फोकल लेंथ का डबल एक और ले लेते हैं फोकस, और उसे 2f डिस्टेंस पे, यानी जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऑप्टिकल सेंटर से, जितना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आप शो कर सकते हैं, जैसा कि पहले मिरर के केस में आपने देखा था। मिरर के केस में r इज इक्वल टू 2f होता था। तो यहाँ पर चूँकि आप नहीं ले रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकस का जस्ट डबल लेंथ का एक और फोकस प्लेस कर देते हैं आप। ओके, अब पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ओके, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C and focus, that is F। पहला केस है, कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाल लिया। अब जो रे ऑफ लाइट इसके टिप को टच करेगी और वो इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट से लेंस की तरफ। मैंने कहा था कि एक इमेजिनरी लाइन ज़रूर खींच लीजिए। अब ये क्या होगी, यहाँ पर आने के बाद बेंड कर जाएगी रिफ्रैक्ट करके और फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, रूल्स का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलेगी। ठीक है, इज दैट ओके? अब जब आप इसे पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, देख लीजिए कहीं जाकर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो जब आप इसे पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, ठीक है, इसे भी पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। मैं इसे वाइप करके थोड़ा सा आपको क्लियरली समझा दूं। ठीक है, इसे भी पीछे की तरफ ले जाइए। देख लीजिए कहीं पीछे एक जगह जाकर मीट करता हुआ नज़र आ रहा है। इज दैट ओके? सो समझ जाइए
कि जब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो जो इमेज बनता है वो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रहा है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड कौन कौन सा पॉइंट है? टू द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट छोटा है बट इमेज क्या है? काफ़ी बड़ा है, और आपने रे को खुद से रिट्रेस किया है पीछे की तरफ, खुद से रिट्रेस करके ले गए हैं आप पीछे की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा जब आप खुद रिट्रेस करते हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करती है, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है, ऑलवेज सीधा होता है। ठीक है, और इस केस में ये इनलार्ज्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? इमेज किधर फॉर्म कर रहा है? टू द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो उसी साइड में। वर्चुअल है क्योंकि रे खुद नहीं मीट कर रही है, आप उसे पीछे की तरफ ले जाकर मीट करा रहे हैं। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, और इस केस में ये इनलार्ज्ड इमेज है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इंट्रो में ही कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हम मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देखते हैं, या ओल्ड एज पीपल मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देखते हैं। तो उन्हें कहाँ प्लेस करना पड़ता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में उस लेटर को या उस वर्ड को प्लेस करना पड़ता है, और वो सीधा सीधा दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मैग्नीफाइड दिखाई देता है, इसलिए उन्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं होता। एक तो सीधा है और दूसरा बिल्कुल मैग्नीफाइड है। तो इस प्रॉपर्टी का, इमेज के फॉर्मेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ उस मैग्नीफाइंग लेंस में आप कर लेते हैं। आइए सेकंड केस देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन का सेकंड टाइप। जब एग्जैक्टली when object is kept at focus, ठीक है, ये रहा हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस, ये उसका जस्ट डबल, ये दूसरा फोकस और उसका जस्ट डबल। अब बोल रहा है आपने यहाँ रख दिया है एग्जैक्टली फोकस पे, तो जो रे ऑफ लाइट इसके टिप को टच करते हुए लेंस में एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्ट करेगा वहाँ से, और रिफ्रैक्ट करेगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। और दूसरा, ये टिप को टच करते हुए ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब ये देखिए जाता रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसे तिरछा होते होते कहीं जाकर एक जगह मीट करता हुआ नज़र आएगा। कहाँ मीट करेगा? एट वेरी फार ऑफ प्लेसेस, एट वेरी फार ऑफ प्लेस। कहाँ मीट करेगा? बहुत 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 दूर पे कहीं। ट्रेस करते चले जाइएगा और ये ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं जाके मीट कर रहा है, और ये बहुत लंबा खींचता चला जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इन दैट केस इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए, और थोड़ा दूर लेके जाइएगा तो हो सकता है कहीं ऐसा बनता हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, बहुत दूरी पर कहीं। ओके, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एट फार ऑफ प्लेस, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं, बहुत दूरी पे। ठीक है, दूसरा देखिए, एक्चुअल
रे की मीटिंग के कारण ये इमेज बन रहा है, देयरफॉर इमेज क्या होगा, रियल होगा। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट का टिप अगर अप साइड होगा तो इमेज का टिप डाउन साइड होगा। इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बस इतना बड़ा है और इमेज काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बहुत पीछे जाकर कहीं मिलेगा, ठीक है। यानी उस साइड, लेंस के दूसरी साइड, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ था और इमेज उस साइड जाकर बनता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, चूँकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, देयरफॉर रियल हैं, और रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं और ये हाईली इनलार्ज्ड है। तीसरा टाइप देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को पहले फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में पुट किया जाता है। तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept between first focus f dash and second focus 2f dash। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस, ये जस्ट उसका डबल, ये दूसरा फोकस और ये जस्ट उसका डबल। अब आपने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो जो रे ऑफ लाइट कहाँ रखा, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में। जो रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी वो कुछ इस तरह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से निकल गई, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट ये टिप को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे जा रही है, ठीक है। देख लीजिए कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई, ठीक है। इमेज कहाँ बन गया, कहाँ फॉर्म कर गया, बियॉन्ड 2f फॉर्म कर गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन कहाँ है, इमेज फॉर्मेशन इज बियॉन्ड 2f टू अनदर साइड ऑफ द गिवन लेंस। क्या है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज के कारण ये बन रहा है, देयरफॉर इमेज क्या है, रियल है। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ओके। इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपको इनलार्ज्ड दिखाई दे रहा है, हाईली इनलार्ज्ड नहीं है। जैसा कि फोकस पे जब आपने पुट किया था तब वहाँ पर हाईली इनलार्ज्ड था, लेकिन ये इनलार्ज्ड है, बड़ा है काफ़ी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से तो बड़ा है ही। देयरफॉर इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बियॉन्ड 2f, दूसरी साइड हुआ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस। चूँकि रेज एक्चुअली मीट कर रही है, देयरफॉर रियल इमेज है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है और इस केस में ये इनलार्ज है। आइए फोर्थ केस देख लें। फोर्थ केस, जब सेकेंड फोकस पे ऑब्जेक्ट को पुट कीजिएगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेकेंड फोकस। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस, ये उसका डबल, ठीक है। ये दूसरा फोकस f डैश और ये उसका डबल, ठीक है। कहाँ रखा है आपने, सेकेंड फोकस पे, क्योंकि लेफ्ट साइड से बात कर रहे हैं, देयरफॉर 2f डैश। सो आपने यहाँ रख दिया। सिंपल रूल है,
जो इमेज को ऑब्टेन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो एक इसके टिप को टच करते हुए गया, ओके, और टिप को टच करते हुए किसके साथ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है। अब ये यहाँ गया और वहाँ से कैसे मिल गया, यहाँ गया और वहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से गुजर गया, ठीक है। और दूसरा रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो टिप को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, ठीक है। कहाँ बन गया, एग्जैक्ट 2f पे दूसरी साइड, देख लीजिए कहाँ बन गया, एग्जैक्ट 2f पे दूसरी साइड, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही इमेज बन रहा है। ये एक साइड सेकेंड फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज किधर बन रहा है, दूसरी साइड ऑफ द लेंस सेकेंड फोकस पे बन रहा है। देयरफॉर इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली एट सेकेंड फोकस, ठीक है, दैट इज 2f। और चूंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं, देयरफॉर रियल इमेज बनेगा। इमेज कैसा है, रियल है, और रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पर सेम साइज का है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हो गया फोर्थ केस। अब आइए फिफ्थ केस देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं, यानी सेकेंड फोकस के पीछे। when object is kept beyond 2f dash, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस, ये उसका डबल 2f डैश, ये एक और फोकस, और ये उसका डबल 2f। यहाँ डालना है आपको बियॉन्ड सेकेंड फोकस, ठीक है। तो अब आप जानते हैं इमेज ट्रेसिंग, अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसके टिप को, ऑब्जेक्ट के टिप को टच करते हुए इंसिडेंट हो रही है दिए हुए कॉन्वेक्स लेंस में, वो बेंड करके रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकल जाती है। इज दैट ओके। और एक जो है वो ऑप्टिकल सेंटर को टच करते हुए, ठीक है, टिप, और दूसरी रे टिप को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, ठीक है। कहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया, बिटवीन f एंड 2f टू द अनदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म कर गया, देख लीजिए, टू द अनदर साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन is between f and 2f। और चूंकि रेज ऑफ लाइट रियली मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं, देयरफॉर इमेज क्या है, रियल है, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज हो गया, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, देयरफॉर डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड, और स्मॉलर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब छठा टाइप देख लेते हैं, जब
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई भी रे ऑफ लाइट जब बहुत दूर से आती है यानी इन्फिनिटी से आती है तो ऑलवेज पैरेलल फॉल करती है। तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिए हुए लेंस का, और ये आइए पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद बेंड करके कुछ ऐसे निकलती है और ये कुछ ऐसे निकल रही है, और एग्जैक्टली ये फोकस से होकर ऐसा आपको लगेगा कि ये फोकस के सामने से गुजर रही है। ठीक है, दिस इज एफ। ओके, सो ये क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो गया, फोकस पे हो गया। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, थोड़ी सी मैंने तिरछी दिखाया, इसलिए तिरछा दिखाया ताकि इमेज फॉर्मेशन आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो एक जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही हैं तो अनडेविएटेड क्रॉस कर गई हैं। दूसरी ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है बट नॉट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये कुछ स्लैंट यानी तिरछी आ रही हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद, कुछ फोकस से पहले ही मुड़ जा रही हैं, और जब दोनों एक जगह यहाँ मीट करती हैं इस पॉइंट से जब एक लाइन आप खींचते हैं तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देती है। देयरफॉर इमेज फॉर्मेशन कैसा हो गया, इमेज फॉर्मेशन टू द अनदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एट फोकस। ठीक है, और चूंकि एक्चुअल मीटिंग लाइंस हैं रेज की, देयरफॉर रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज जो है वो ऑलवेज, रियल इमेज कैसा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और बहुत ही छोटा बन रहा है, ये हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हो गए 6 टाइप्स। आइए समराइज कर दें ज़रा सा, ये के 6 टाइप कैसे बनते हैं, एक ही फिगर पे मैं दिखाऊंगा। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस उसका डबल, ये दूसरा फोकस एफ डैश, और ये उसका डबल। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, कहाँ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, तो इमेज कहीं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है और वर्चुअल होता है, हाईली इनलार्ज्ड होता है। ठीक है, जब एग्जैक्टली फोकस पे रख देते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली फोकस पे रख देते हैं तो ये दूसरी तरफ कहीं इनफाइनाइट पे बनता हुआ दिखाई देता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, हाईली इनलार्ज्ड होता है। जब आप उसे फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस के बीच में कहीं रखते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f बनता है, इन्वर्टेड होता है, इनलार्ज्ड होता है, पहले से साइज थोड़ा छोटा हो गया है। अब जब एग्जैक्टली 2f पे डालते हैं, एग्जैक्टली एट 2f, तो दूसरी तरफ एग्जैक्टली 2f पे बनता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है। ठीक है, अब बियॉन्ड 2f डालते हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, और जब इनफाइनाइट पे डाल देते हैं, कहीं इनफाइनाइट पे, जब इन्फिनिटी पे डाल देते हैं तो इमेज कहाँ बन जाता है, एग्जैक्टली फोकस पे बन जाता है। सो इमेज को मैंने दिखाया है पिंक वाले चौक से और ऑब्जेक्ट को वाइट वाले चौक से। सो एक इस केस को छोड़ दीजिए जब ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस के बीच में डाला जाता है तब। ठीक है, उस केस को छोड़ने के बाद आप देखेंगे
कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस से अवे ले जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो क्लोज़र होता जा रहा है लेंस के। ट्रेंड को समझिए, एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज formed get closer to the lens। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को अवे करते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज शिफ्ट होकर लेंस के करीब आता जा रहा है। ठीक है, और आप देख लीजिए जैसे जैसे अवे करते जा रहे हैं वैसे वैसे साइज छोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है image formed by concave lens। कनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है दूसरा नाम? डाइवर्जिंग लेंस। सबसे पहले समझ लें डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। ऑलरेडी समझा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा डिटेल कर लें। ये हमारा कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसकी ऑप्टिकल सेंटर। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव लेंस पर इंसिडेंट होता है तो वो ऐसे कुछ बाहर की तरफ निकल जाता है। ऐसी पॉसिबिलिटी तो उसमें कई बार है। तो जब ऐसी कई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल जा रही हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल गई। जब आप उसे पीछे प्रोजेक्ट करते हैं, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसे एक ही पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मीट करते हुए नज़र आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोकस। अगर आप उस पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप उस पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में भागती हुई नज़र आ रही है, फैलती हुई नज़र आ रही है। उसी फैलाव को डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाता है? डाइवर्जिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया ये? डाइवर्जिंग पॉइंट। और चूंकि रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हुई, अवे जाती हुई दिखाई दे रही है, देयरफॉर इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक नाम पहले से कनकेव लेंस है। So rays of light after refraction is going, rays of light after refraction bends in many direction away from the focus। ठीक है, यही जो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हुई रेज के कारण दिए हुए कनकेव लेंस का डाइवर्जिंग लेंस नाम है। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसमें कनकेव लेंस में दो ही तरह की इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C एंड इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी पुट कर दीजिए। ठीक है, सो ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर
ये अगर एक फोकस तो ये उसका जस्ट डबल, ये अगर एक और फोकस तो ये जस्ट उसका डबल। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता, आप कहीं भी रख लीजिए, लेकिन इनफाइनाइट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहीं पे रख लेते हैं, इसलिए कि सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखिएगा तो वो एक ही टाइप का इमेज बनाएगा। तो आप देखिए ये गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और मैंने कहा था कि एक लाइन ज़रूर खींच लीजिए, जहाँ से बेंड करते हुए दिखाइएगा तो ज़्यादा परफेक्ट लगता है इमेज। ठीक है, तो ये मुड़ गया पीछे की तरफ, जब आप लेके आएंगे उसको तो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये फोकस से होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये टिप से ऑप्टिकल, ये टिप को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी। इज दैट ओके? अब देखिए दोनों का मीटिंग पॉइंट, दोनों रेज का मीटिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, पीछे की तरफ रिट्रेस कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट करते हुए नहीं दिखा रही है। ठीक है, देयरफॉर इमेज फॉर्मेशन कैसा हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया to the same side of object। ठीक है, and between optical center and first focus, between C and F dash इरेक्ट है। वर्चुअल है क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, और वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होता है, बट साइज जो है स्मॉलर है, स्मॉलर या डिमिनिश्ड साइज है। ठीक है, तो ये हो गया एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब कहाँ डालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ डालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे, यहाँ डाल लीजिए, यहाँ डाल लीजिए, यहाँ डाल लीजिए, कहीं भी डाल लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस जब इन्फिनिटी पे प्लेस कर देते हैं, इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 दूर। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर। सो कहीं भी डालिएगा इन्फिनिटी पे तो जो रे ऑफ लाइट होगी, कहीं भी डालिएगा इन्फिनिटी पे तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और बेंड करके अवे चली जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के रे इंसिडेंट हो रही है कनकेव लेंस पर और बेंड करने के बाद अवे चली जा रही है, यानी रिफ्रैक्शन के बाद अवे चल रही है। अब जब आप इसे प्रोजेक्ट करेंगे पीछे की तरफ, इसे भी पीछे की तरफ, तो एक पॉइंट पर ये मीट करती हुई नज़र आ रही है। वो पॉइंट क्या है, फोकस है, और यहीं वो इमेज बनता है। सो इमेज फॉर्मेशन इज एट फोकस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, इमेज फॉर्मेशन एट फोकस। ठीक है, और चूंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, देयरफॉर वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है एंड देख लीजिए हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा सा कुछ इमेज फॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। सो ये दो ही टाइप का इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है थ्रू कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस।
ओके, सो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।